हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के नेतृत्व के साथ सीधे संवाद स्थापित किया और इसके परिणाम स्वरूप 2 भारतीय गैस टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सके। देखा जाए तो यह घटना केवल 2 जहाज़ों के गुजरने की अनुमति भर नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव का भी संकेत है। जब कई शक्तिशाली देश इस संकट के समाधान को लेकर दुविधा में नजर आए, तब भारत ने बातचीत के जरिए रास्ता निकालकर यह दिखा दिया कि कूटनीतिक क्षमता के मामले में वह अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत शक्ति बन चुका है। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का दृष्टिकोण टकराव की बजाय समाधान खोजने का है। उन्होंने कहा कि यदि देश आपसी समझ और समन्वय से समस्या का हल निकालते हैं तो इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। उनका यह संदेश अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों के लिए भी संकेत माना जा रहा है जो इस संकट के समाधान के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि हर देश के संबंध अलग होते हैं, इसलिए सभी देशों के लिए एक ही तरीका काम करे यह जरूरी नहीं है। फिर भी यदि भारत का संवाद आधारित तरीका दूसरे देशों को बातचीत के लिए प्रेरित करता है तो यह वैश्विक स्थिरता के लिए अच्छा होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के साथ भारत की कोई स्थायी या व्यापक व्यवस्था नहीं बनी है। प्रत्येक जहाज की आवाजाही अलग परिस्थितियों में तय हो रही है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के आधार पर यह बातचीत आगे बढ़ रही है। जयशंकर ने इस बात से भी इनकार किया कि ईरान को इसके बदले में कोई विशेष लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसे और संवाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत इस पूरे संकट को दुर्भाग्यपूर्ण मानता है और चाहता है कि स्थिति जल्द सामान्य हो। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अभी यह प्रक्रिया शुरुआती दौर में है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों की संख्या अधिक है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराना भारत की प्राथमिकता है। इसी कारण भारत और ईरान के बीच बातचीत भी लगातार जारी है।